देखिए, हमें ये प्रूव करना है इसमें कि nth ऑर्डर डिफरेंसेस फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल 1/x वो इतने के बराबर होगा -1 x नॉट x1 x2 डॉटेड लाइन xn के इक्वल होगा। ठीक है, हमें एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है, इसमें एफ एक्स इक्वल दे रखा है 1/x। ठीक है, और हमें प्रूव करना है एफ एक्स नॉट x1 x2 डॉटेड लाइन xn इक्वल हमें प्रूव करना है -1 अपॉन x नॉट इंटू x1 इंटू x2 डॉटेड लाइन xn। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखलाना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। इसमें n+1 टर्म है। ठीक है, तो ये nth डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, f(x1 माइनस f(x0) अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, f(x1) की वैल्यू क्या है 1/x1, f(x0) की वैल्यू क्या है 1/x0 अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा x0 माइनस x1 और x1 x0 आ जाएंगे डिनोमिनेटर में और x1 माइनस x0। यहाँ से x माइनस कॉमन लेके ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x0 x1। ठीक है, तो f(x0 x1) निकाल लिया। एक सिमेट्री से लिख लेते हैं। ठीक है, f(x1 x2) तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन x1 x2। ठीक है, अब निकाल देंगे इसमें सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, f(x0 x1 x2) फॉर्मूला क्या होगा f(x1 x2) माइनस f(x0 x1) अपॉन x2 माइनस x0। f(x1 x2) की वैल्यू क्या है -1 अपॉन x1 x2 -1 अपॉन x0 x1 अपॉन x2 माइनस x0। ऊपर क्या एलसीएम आ जाएगा x0 x1 x2 और ये x0 x1 x2 लिख देंगे डिनोमिनेटर में और माइनस भी कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा x0 माइनस x2। इधर से माइनस कॉमन लो, तो एक माइनस है तो एक माइनस का स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा x2 माइनस x0। जब माइनस आप कॉमन लोगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा बाहर 1 का स्क्वायर और ये x2 माइनस x0 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई इस तरह से। ठीक है, इसको ही देखकर हम लिख सकते हैं f(x1 x2 x3) की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 का स्क्वायर अपॉन x1 x2 x3। ठीक है, अब हम लोग निकाल देंगे इसमें थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, और हमें प्रूव करना है nth डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, देखिए अब देखिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या हो जाएगा। देखिए f(x0 x1 x2 x3) f(x1 x2 x3) माइनस f(x0 x1 x2) अपॉन x3 माइनस x0। ठीक है,
इसकी वैल्यू क्या है -1 अपॉन -1 का स्क्वायर अपॉन x1 x2 x3, और इसकी वैल्यू क्या आई -1 का स्क्वायर अपॉन x0 x1 x2, और ये है x3 माइनस x0। अब क्या आ जाएगा एलसीएम भाई, x0 x1 x2 x3 और -1 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x0 माइनस x3 अपॉन x0 x1 x2 x3 और x3 माइनस x0। अब न्यूमरेटर में से फिर माइनस कॉमन लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा -1 का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा x3 माइनस x0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर दिखाई देगा हम लोगों को -1 का क्यूब अपॉन x0 x1 x2 x3, ठीक है। यहाँ से जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x0, ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्या है भाई f(x0) x1 x2 और x3, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका nth डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो x0 से लेके x3 तक में थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आया -1 का क्यूब, और x0 से लेके x3 तक का मल्टीप्लाई, तो nth डिवाइडेड डिफरेंस में क्या आएगा -1 पावर n। देखो ये 4 टर्म में अंदर कितने हैं 1 2 3 4, और इनकी संख्या कितनी है n+1, 4 है तो यहाँ पावर में 3 आ रहा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा सबका मल्टीप्लाई। इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए प्रूव करना है हम लोगों को कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फंक्शन x क्या दे रखा है x³ पर x + y + z हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है x³, यहाँ पर f(x) लिखा होता है, और आपको प्रूव क्या करना है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस f(x, y, z) इक्वल x + y + z। तो देखो कैसे प्रूव करोगे आप, पहले निकालोगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f(x, y) क्या हो जाएगा f(y - f(x) अपॉन y - x, तो ये क्या हो गया y³ - x³ अपॉन y - x। ऊपर फॉर्मूला लगा दो y - x y² + yx + x² अपॉन y - x। ये कैंसिल कर दो, क्या बचा y² + yx + x²। सिमिलरली f(yz) क्या हो जाएगा z² + zy + y², ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे f(x, y, z), तो क्या हो जाएगा ये f(yz) माइनस f(x, y) अपॉन z - x, ठीक है। तो f(yz) की वैल्यू क्या है z² + zy + y² माइनस y² - xy - x² अपॉन z - x। तो y² कैंसिल, z² - x² में फॉर्मूला लगा दो z - x z + x, और zy और zxy में से क्या कॉमन ले लो y, तो अंदर क्या है z - x, z - x कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो आ जाएगा z + x + y, तो ये x + y + z हो गया, ठीक है। f(x, y, z) को क्या लिख सकते हो डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, यहाँ पर f(x) तो उसकी जगह पर कितना है x³ और यहाँ yz,
तो इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए भाई, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है डिवाइडेड डिफरेंस और ऑर्डिनरी डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, इस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनरी डिफरेंस का मतलब हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस। यानी कि डेल्टा। फॉरवर्ड डिफरेंस तभी काम करता है जब आर्गुमेंट जो होते हैं वो इक्विडिस्टेंट पर होते हैं। ठीक है, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक समान होती है। ठीक है ना, यानी कि जो आर्गुमेंट के बीच का डिफरेंस है वो एक समान होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन। ठीक है, अच्छा, दोनों किस तरह से डिफाइन होते हैं हम जानते हैं। ठीक है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एफ एक्स इक्वल होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, एफ एक्स नॉट एक्स वन बराबर एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। यानी कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा है वो इस तरह से डिफाइन होता है, और जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, इतनी बात। अब हम इसमें मान लिया हमने कि लेट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉटेड लाइन एक्स एन बी द n प्लस वन आर्ग्यूमेंट्स in equally spaced that is, यानी कि x1 और x0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, h। x2 माइनस x1 क्या होगा, h, और x3 माइनस x2 क्या होगा, h, और xn माइनस xn माइनस 1 क्या होगा, h। ठीक है, अगर हम इक्वल स्पेस में नहीं लेंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंस काम नहीं करेगा। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस तो काम करता है चाहे इक्वली स्पेस्ड में हो या ना हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो x1 का मान क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच, और यहाँ से सॉल्व करें तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस एच, और x1 का मान अगर हम यहाँ एक्स नॉट प्लस एच रख दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच एक्स नॉट प्लस टू एच, और x3 बराबर क्या है भाई, x2 प्लस एच, और x2 की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट प्लस टू एच रख दीजिए यहाँ, तो ये 3h हो जाएगा। x3 बराबर एक्स नॉट प्लस 3h, x2 बराबर एक्स नॉट प्लस 2h एंड सो ऑन। तो xn बराबर क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस nh। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोगों ने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला पहले, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एक्स वन की जगह पर लिख दो एक्स नॉट प्लस एच, और x1 की जगह पर क्या लिख दो, एक्स नॉट प्लस एच, तो ये कैंसिल हो गया। देखो एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट, तो ऊपर क्या बन जाएगा, डेल्टा एफ एक्स नॉट। ठीक है, अपॉन एच, ये आ गया एफ एक्स नॉट एक्स वन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट एक्स वन। ठीक है, अब एफ एक्स नॉट एक्स वन निकाल लिया, इसी को देख के हम लोग एफ एक्स वन एक्स टू लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात। उस वाले भाग को हम हटा दे रहे हैं। अब
देखिए सिमिलरली एफ एक्स वन एक्स टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ एक्स वन अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसमें निकालेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नॉट। देखो एक्स टू माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 2h है। ठीक है ना, या एक्स टू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट प्लस 2h। देखिए एफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एफ एक्स वन अपॉन एच, और एफ एक्स नॉट एक्स वन की वैल्यू क्या है, डेल्टा एफ एक्स नॉट अपॉन एच। और एक्स टू की जगह पर क्या लिख दोगे, एक्स नॉट प्लस 2h माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एच एलसीएम आ जाएगा, ये एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ऊपर कॉमन आ जाएगा, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। इस तरह से भी लिख सकते हैं 2h स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एफ एक्स वन को लिख सकते हो, एक्स वन को क्या लिख सकते हो, एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन 2 को लिख सकते हो फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तब एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू क्या आ गया भाई, इसकी जगह पर लिख सकते हो डेल्टा एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। तब एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, इतनी। अगर इसी को हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, डॉटेड लाइन एन एट डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉटेड लाइन एक्स एन। ठीक है, देखो एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू है, 3 है तो क्या है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट। यहाँ ये एन प्लस वन है, इतने तो एन हो गए, और एक और ये एन प्लस वन, तो डेल्टा पावर एन एफ एक्स नॉट हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल एन एच पावर एन। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड डिफरेंस पावर एन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉटेड लाइन एक्स एन, डेल्टा पावर एन एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन एच पावर एन। इस तरह से क्या हो गया भाई, प्रूव हो, ये फॉर्मूला आ गया डिवाइडेड डिफरेंस का। ठीक है, देखो यहाँ 3 वैल्यू है तो स्क्वायर है, यहाँ n प्लस 1 वैल्यू है तो n होगा। ठीक है, इस तरह से प्रूव हो गया, दोनों के बीच रिलेशन आ गया। ठीक है, देखिए अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं न्यूटन्स अनइक्वल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अनइक्वल इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, या इसको कहते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला।
देखिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए इसमें आर्ग्यूमेंट्स में n वैल्यूज़ हैं, n+1 वैल्यूज़ हैं मान के चलिए। ये ज़रूरी नहीं है इक्वल स्पेस में हो, ठीक है। इनके बीच का जो गैप है वो अलग अलग भी हो सकता है। इन दोनों के बीच 1 का गैप हो, इनके बीच 3 का हो, इससे अगले वाले के बीच 5 का गैप हो, कोई भी प्रकार का गैप हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो एक समान हो। और ये f(x0) ये क्या है, एंट्रीज है इसके करस्पॉन्डिंग में f(xn), ठीक है। तो देखो भाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस जब फॉर्मूला लगता है तो इसके लिए क्या बनती है, टेबल, ठीक है। इससे हम लोग बनाते हैं टेबल 1, ठीक है। तो वो हम बता दे रहे हैं आपको कैसे। वो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तो हम पहले ही बता चुके हैं। ये x है, ये क्या है, f(x) है, ठीक है। x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ये f(x0), f(x1), f(x2), ये क्या है भाई, f(x3). फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर मिलता है f(x0), x1, यहाँ पर f(x0), यहाँ पर क्या बनता है, मिलता है f(x0), x1, दिस माइनस दिस अपॉन x1 माइनस x0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मिलता है, इसकी पहली वैल्यू होती है f(x0), x1, x2, ठीक है। इसके बाद थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ मिलती है वो मिलती है f(x0), x1, x2, x3, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनती है हम बना के आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता क्या है। अगर f(x) कोई पॉलिनोमियल है भाई, ऑफ डिग्री n इन x, तो एक बात आपको ये पता ही होना चाहिए कि इसका nth डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, कांस्टेंट। और n+1 डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाता है, 0, ठीक है। समझ गए इतनी बात। और n+1 डिवाइडेड डिफरेंस क्या आ जाता है, 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है। f(x) बराबर f(x0) प्लस x माइनस x0 f(x0), x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 f(x0), x1, x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है। f(x0), x1, x2 और x3, ठीक है। प्लस डॉटेड लाइन x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस xn माइनस 1। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ xn माइनस 1 आया तो यहाँ पर आएगा x0, x1, x2 डॉटेड लाइन xn आएगा, ठीक है।
तो ये होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। याद रखना, अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का मान के चलो, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, 0, ठीक है।